गाइस, तो अब हम सब लोग हो चुके हैं तैयार। मैंने पहना है ये पिंक कलर का ड्रेस। चाय रेडी। छोटू छोटू सी चाय, चाय एक्स्ट्रा है ना, 5-4 कप से भी ज़्यादा। और दिखने में तो शक्ल मुझे इसकी अच्छी दिख नहीं रही है, पी के बताती हूँ कैसी है। बस ठीक ही है, क्योंकि इसमें दूध की क्वांटिटी कम है, अदरक की क्वांटिटी कम है, देर तक उबाली हुई चाय नहीं है, पानी पानी वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन ऐसा है कि बस पी जा सकती है। और ठंडी हो गई है क्योंकि उसने पैक की, फिर हम यहाँ तक लेकर आए। देखो मैंने अपना सारा सामान ऐसे बिखेर रखा है ना, जैसे कि मैं यहीं पे रहने वाली हूँ अब हमेशा। अब इस सबको समेटना पड़ेगा तैयार होने के बाद। कल हम लोगों के फंक्शन तो सारे हो गए थे, लेकिन डीजे नाइट नहीं हो पाई क्योंकि लेट इतना हो गए थे ना सब लोगों ने। पहले सगाई का प्रोग्राम हुआ, फिर खाना वाना खाया, और फिर रात को 11:30 बज गए थे। लगभग 10 बजे का टाइम था डीजे नाइट का, 11:30 बज गए थे, तो वो हो नहीं पाया। तो फिर अब वो डीजे नाइट अब हल्दी के टाइम पर होगी। तो हल्दी का टाइम 11 बजे का है, तो उससे पहले हम घूम के आ जाएंगे। मैंने अभी आपको मंदिर दिखाया था, वैष्णो मंदिर, तो एक तो पहले मुझे वहाँ जाना है। हम देशनोक मंदिर चले जाएंगे। यहाँ पे बस ये 2 ही जगह हैं, और कुछ तो है नहीं बीकानेर में। तो अब हम सब लोग हो चुके हैं तैयार। मैंने पहना है ये पिंक कलर का ड्रेस, जो मंदिर जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। मंदिर का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो है लगभग 40 किलोमीटर, और इतना ही टाइम हमें पहुँचने में लगेगा। तो हम सब लोग टाइमली रेडी हो गए हैं। बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है, बच्चों के पिताजी भी रेडी हो गए हैं, बस शिवी है जो भी नहा रही है। बाकी और भी जो लोग हमारे साथ जा रहे हैं वो सब भी तैयार हो गए हैं। अब तैयार होने के बाद ही ब्रेकफास्ट का लगता है हमें भी और बच्चों को भी। तो हम सोच रहे हैं या तो पहले मंदिर कर लें, बच्चों को कुछ कुछ खिला देंगे और हम मंदिर करके ब्रेकफास्ट कर लेंगे। इतना तो वेट कर ही सकते हैं। बाकी हमारा जो नाश्ता है वो वहाँ भी लग गया है जहाँ शादी है, वेन्यू पर भी लग गया है। मैसेज आ गया है ग्रुप में हमारे पास ब्रेकफास्ट के लिए। पर अगर हम वहाँ गए तो वहाँ बहुत सारे लोग और मिल जाएंगे और हमें टाइम लग जाएगा। तो हो सकता है कि हम ब्रेकफास्ट वहाँ ना लें, पहले हम मंदिर होके आ जाएंगे, फिर हम वहाँ चले जाएंगे। वहाँ हल्दी का प्रोग्राम है तो उसे अटेंड कर लेंगे। अभी तक तो यही प्लानिंग है, और कुछ चेंज होगा तो वो आपको पता चल ही जाएगा। तो भाई सब हम लोग निकल रहे हैं देशनोक मंदिर के लिए। ये पीछे वाले लोग हम आपको दिखा देते हैं, तो पीछे लोग बैठे हुए हैं। तो हम पहुंच गए हैं गाइस करणी माता मंदिर, और यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ तो नहीं मिली हमारे। हमसे आगे 40 मिनट के अंदर अंदर ये है ना मंदिर। हाँ मंदिर ये है, तो अभी दिखाएंगे मंदिर भी। तो हमारी गाड़ी कहाँ है? तो गाइस हम जा रहे हैं मंदिर के पीछे वाले गेट की तरफ, जो थोड़ा सा ही वहाँ से बस अंदर की तरफ गली में लेके राइट साइड मुड़ना है अपने को, क्योंकि जो हमारी दूसरी वाली गाड़ी है वो वहीं खड़ी है। सो गाइस गाड़ी से उतरते ही सामने ही ये प्रसाद की शॉप थी, तो हमने सोचा पहले यहाँ से प्रसाद ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप माता के लिए प्रसाद तो ले ही सकते हैं, जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स, मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, पेड़े रहते हैं, आप चुनरी वगैरह ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, ये तो है ही। इसके अलावा जिस चीज़ के लिए ये मंदिर पॉपुलर है, यानी कि चूहे, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, करणी माता के मंदिर में चूहे बहुत रहते हैं जो एक तरह से पूजे ही जाते हैं, उनको भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ चूहों को खिलाने के लिए भी बाजरा, चना, ये सारे ऑप्शन रहते हैं। यहाँ उन चूहों के दर्शन की बहुत मान्यता है, और कहते हैं कि एक बार को आप माता के लिए प्रसाद ना लो, लेकिन चूहों को चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेना चाहिए। तो मैंने तो खैर दोनों ही प्रसाद लिए थे। जो प्रसाद मैंने लिया था वो एक ड्राई फ्रूट्स लिया था, ड्राई फ्रूट्स का पैक, और चूहों को चढ़ाने के लिए मैंने बाजरा लिया था। तो बस प्रसाद खरीदने के बाद अब हम लोग एंट्री करेंगे अंदर मंदिर में। थोड़ा सा डर मुझे है, क्योंकि कहते हैं कि चूहे यहाँ पर रैंडमली घूमते हैं, लेकिन आपके पैरों से टच नहीं होने चाहिए, या आपके पैरों के नीचे चूहा नहीं आना चाहिए, वरना उसको अपशकुन माना जाता है। ये मंदिर के बाहर का एरिया है, छोटा सा बाज़ार, जहाँ बच्चों के खेल खिलौने, माता की मूर्तियाँ, खाने पीने की दुकानें हैं। और ये है यहाँ बाहर, आप चप्पल उतार सकते हैं, आप यहीं से देख सकते हैं कई सारे चूहे घूमते हुए। करणी माता की राजस्थान में बहुत ही मान्यता है, ये दुर्गा माता का ही प्रतिरूप मानी जाती हैं। कहा जाता है कि एक बार करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण सरोवर से पानी पीने की कोशिश करते हुए डूब गए थे। तब करणी माता ने अपने बेटे को वापस करने के लिए यमराज से प्रार्थना की थी, लेकिन यमराज ने जब उन्हें मना कर दिया, तो करणी माता ने लक्ष्मण और उनके 4000 वंशजों को चूहों के रूप में जन्म दिया था, और इसीलिए इस मंदिर में चूहे पाए जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अगर गलती से दर्शन करते वक्त आपके पैरों के नीचे कोई चूहा आ जाता है और वो मर जाता है, तो आपको उसके स्वरूप के रूप में एक चांदी का चूहा मंदिर में दान करना होता है। इसके अलावा अगर दर्शन करते वक्त आपको सफ़ेद चूहों का जोड़ा दिख जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा शगुन माना जाता है।
इवन खुद मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है अंदर जाने में। शिविज जाओ 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 जाओ, हम भी आ रहे हैं। तो गाइस ये हमारे बच्चे हैं जो आगे आगे जा रहे हैं। बहुत बच बच के पैर रख रहे हैं क्योंकि कहीं से भी चूहा निकल के जा सकता है। हम जिस दिन गए थे उस दिन भीड़ नहीं थी और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी कि हम आसानी से दर्शन कर सकते थे। मंदिर में मंगला आरती का जो समय होता है वो 5 बजे और 7 बजे का होता है। तो आरती के टाइम पर तो खैर हम लोग नहीं गए थे। यहाँ मंदिर के प्रसाद के बारे में भी कहा जाता है कि जो प्रसाद मंदिर में चढ़ाया जाता है वो पहले चूहे खाते हैं और उसके बाद फिर उसे बांटा जाता है। तो ये है मंदिर का मेन अंदर वाला एरिया जहाँ करणी माता की मूर्ति है और इसी के पास से एक परिक्रमा करने के लिए एक गैलरी जैसे जा रही है जो पूरा एक राउंड लगाकर वापस आती है और वो गैलरी पूरी चूहों से भरी हुई है। वहाँ साइड में चूहों के लिए ही बर्तन रखा है जहाँ लोग जो भी खाने पीने के लिए लाते हैं वो चूहों को चढ़ाते हुए निकलते हैं। मैं यहाँ पे सच में बहुत डर रही थी और हमारे ग्रुप के सारे लोग एक साथ परिक्रमा पूरी कर चुके थे। सिर्फ मैं और ये रह गए थे, सिर्फ मैं और हस्बैंड रह गए थे क्योंकि हम लोग थोड़े से लेट हो गए थे दर्शन करने में। तो अब हमें उस जो पूरी गैलरी थी ना चूहों वाली, वहाँ से अकेले निकलना था और लिटरली उस वक्त वहाँ पर और कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और ये थे। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। एक बार को तो मुझे लगा कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है चूहों से। ये जो रसीद आप भैया के हाथ में देख रहे हैं, ये पेमेंट उन लोगों को करना पड़ता है जो यहाँ मोबाइल यूज़ करते हैं या व्लॉग बनाते हैं। इन्होंने हमारे हाथों में मोबाइल देख लिया था तो ये हमसे कह रहे थे 30 रुपये की रसीद कटती है अगर आप मोबाइल से फ़ोटोग्राफ वगैरह कैप्चर करते हैं तो। अब मैं निकल रही हूँ चूहों वाली गैलरी की परिक्रमा करने के लिए और अब आपको मेरी बहुत अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुनने को मिलेंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। तो आ गया। मैं पास से डालने की मेरी हिम्मत नहीं है भाई। चलो 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 डाल देना। चलो चलो चलते जाओ, बना करो तुम यार। तो या तो तू आगे रहे। चलो 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 बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए वापस। चलो बस इनका ध्यान रखना, पैरों के नीचे ना आ जाए। मैं पैरों के नीचे करना भी नहीं चाहती। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं पापा, यहाँ से नहीं पापा, यहाँ से नहीं। देख ज़्यादा भाग मत, पैरों का ध्यान रखना केवल, बस किसी पैर के नीचे ना आ जाए, ध्यान रखना, इतना विशेष। पैरों का ध्यान रखना, पैर के नीचे ना आ जाए, बस। चल डाले ना फिर, और बाहर डाल देना। चल तो नीचे क्यों फेंक रही है? अरे वो तो खा लेंगे हर जगह से ना। सो गाइस वो पूरी परिक्रमा कंप्लीट करके जो मुझे चैन मिला है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। तो मेन मंदिर से बाहर निकलने के बाद यहाँ और भी कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ आप दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन हर जगह आपको चूहे तो मिलेंगे ही। यहाँ कई सारे फॉरेनर्स भी आए हुए थे जो बहुत ही गौर से मंदिर को देख रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और उनके लिए भी जो मेन इंटरेस्टिंग जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था बस वो यही था कि वो बार बार चूहों को देख रहे थे। हर जगह यहाँ चूहे हैं, उनको कितने प्यार से खाना खिलाया जा रहा है, उनके लिए दूध का अरेंजमेंट किया जा रहा है। सो गाइस बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम लोग बाहर आ गए हैं और बाहर आते ही बच्चों की डिमांड शुरू हो गई कि हमें टॉयज़ चाहिए।
तो चारवी ने परचेज़ किया ये सोप बबल फुलाने वाला, तो इसको अभी मैं फुला रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये करने में। इसके बाद हम सुबह के चाय पिए हुए थे, तो अब हम सबको भूख लग रही थी और हम सबको नाश्ता करना था। तो हम लोग गए, यहीं पास में एक और शॉप थी जहाँ पर समोसे कचौरी, जो यहाँ का फेमस होता है कचौरी विद कढ़ी, वो सब मिल रहा था, तो हमने उसका नाश्ता किया। फिर मंदिर के बाद हम डायरेक्टली पहुंच गए थे शुभम की हल्दी के प्रोग्राम में, जो स्टार्ट हो चुका था। जाते ही बस हम लोगों ने शुरू कर दी डांसिंग और बहुत मज़ा आ रहा था। सब लोगों ने येलो कपड़े पहने थे, सिर्फ मैं ही आउट ऑफ थीम थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हल्दी का भी फंक्शन है, वरना मैं एक येलो ड्रेस डेफिनेटली लेकर जाती, क्योंकि मुझे येलो ड्रेस और उसके साथ जो हल्दी पर जो आजकल जो स्पेशल टीका लगाते हैं ना, जो पूरे ज्वेलरी पहनते हैं येलो कलर की, मुझे वो बहुत पसंद है। ये मजदूरों को खाना मिल गया है, लेबर को लाइन से बैठ के सबको शांति से खा गाजर का हलवा और चावल। अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू। और पूरी सब्जी, क्या सब्जी है? आलू गोभी और दाल, वाह। सो गाइस, अब हम डायरेक्टली चलते हैं बारात की निक्रॉसी के लिए, जब घर के सभी आदमियों को साफ़ा बांधा जा रहा था। और ये है मेरे पतिदेव, इनको साफ़ा बांधा जा रहा है। और वैसे तो नज़र लग जाती है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि मुझे इनके ऊपर साफ़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक तो उन्होंने ब्लू कलर का जोधपुरी पहन रखा था, जो ऑलरेडी बहुत सूट कर रहा था इनको, और उसके ऊपर जब साफ़ा बंधवा लिया था ना, तो कहते हैं ना, लुक में बिल्कुल चार चांद लग गए थे।